आज की इस लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क का यूनिट फर्स्ट का लेक्चर सेकेंड। राइट, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेट। राइट, आईएसपी क्या होता है, नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। राइट, तो लेयरिंग प्रिंसिपल क्या होता है, तो ये सब देख रहे होंगे। राइट, फर्दर का टॉपिक है तो अच्छे से समझ रहे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर को अगर नहीं देखा है तो जाके बेसिक लेक्चर को यानी इंट्रोडक्शन लेक्चर को आप देख लो, जिसमें कंप्यूटर नेटवर्क क्या है, इसके एप्लीकेशंस, गोल्स, कैटेगरीज, जो बेसिक चीज़ें होती है, टर्मिनोलॉजी जो यूज़ होगी वो बार बार मैं एक्सप्लेन नहीं भी कर पाऊंगा, तो वो सब आप जाके देख लेना। स्टार्टिंग से आप देखोगे तो बहुत अच्छे से सारी चीज़ें समझ में आने वाली है। राइट, चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर फर्स्ट टाइम विजिट करो तो सब्सक्राइब करना और प्लेलिस्ट को जरूर जाके फॉलो कर सकते हो, पूरा सिलेबस कवर किया गया है। राइट, ओके, तो ये सब टॉपिक हमने प्रीवियस लेक्चर में कवर किया था। राइट, कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क ये टेबल देखा था। नाउ टॉपिक ये है हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेट। ऐसा नहीं बोलूँगा ये 7 मार्क्स में आ जाएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हाँ समझने के लिए क्या लिखा है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेट, मतलब इंटरनेट का कैसे सही तरीके से ऑर्गेनाइजेशन किया हुआ है। जो एग्जांपल बताता हूँ भैया, ऐसा नहीं है जैसे अभी वीडियो आप देख पा रहे हो। राइट, इंटरनेट से कनेक्टेड हो गए। राइट, तो अब ऐसा थोड़ी ना है कि डायरेक्टली इंटरनेट कहाँ से आ रहा है। अगर मैं आपसे पूछूं, सिंपल बोलोगे कि हाँ हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमें एयरटेल, जियो, डिफरेंट डिफरेंट जो कंपनीज होती हैं वो हमें प्रोवाइड करा रही हैं। अब उनके पास कहाँ से आता है, तो मतलब एक इंटरनेट का ना एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो हो रहा होगा। हर चीज़ का एक ऑर्गेनाइजेशन अगर मतलब सही तरीके से वो बहुत सारे यूजर्स अगर उस चीज़ को यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है वो चीज़ ऑर्गेनाइज होगी, अदरवाइज वो फिर यूज़ उतना हो ही नहीं पाएगा। और इंटरनेट वर्ल्ड वाइड यूज़ होता है तो इसको भी ऑर्गेनाइज किया गया है। राइट, कुछ सीक्वेंस होता है, तो वो सब हमें यहाँ पे समझना है कि नेटवर्क कहाँ, सॉरी, इंटरनेट कहाँ से आता है, कैसे कहाँ जाता है, तो वो सब यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन हमें देखना होगा इंटरनेट का। आओ डिस्कस करते हैं। इंटरनेट आपका ग्लोबल नेटवर्क होता है जो कनेक्ट करता है मिलियंस बिलियंस ऑफ द कंप्यूटर, राइट, डिवाइसेस एंड यूजर्स वर्ल्ड वाइड कनेक्ट करता है। ओके, इसके बाद इट इज़ अ स्ट्रक्चर इन अ वे दैट इंश्योर स्मूथ कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट सिस्टम। यस, लेट्स ब्रेक डाउन इनटू डिफरेंट लेयर्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल, इंटरनेट क्या है यही थोड़ा बहुत बताना है, पहले से भी आपको आता है। अब इसी को हमें देखना है, जो मैं बोल रहा हूँ हाँ इंटरनेट में यूज़ कर रहा हूँ, बट क्या यूज़ चलो कर रहे हो, इसको भी ऑर्गेनाइज किया गया है। डायरेक्टली आपको इंटरनेट क्यों नहीं मिल जाता, आईएसपी के पास पहले क्यों आता है, फिर वो आपको प्रोवाइड करते हैं, तो वो सब ऑर्गेनाइजेशन फॉलो हो रहा है, उसी को यहाँ पे समझते हैं। और एग्जांपल अगर लेना चाहो ऑर्गेनाइजेशन का तो ऐसे भी ले सकते हो भैया, आपके कॉलेज में भी रूल है। राइट, रूल इन द सेंस कि अगर आपको कुछ कंप्लेंट करनी है रिलेटेड टू द क्लास, राइट, कुछ भी टॉपिक हो सकता है, तो पहले ऐसा होता है कि आप क्लास टीचर से बात करें, फिर उसके बाद अपने हेड डिपार्टमेंट से बात करें, उसके बाद डायरेक्टर के पास आपका वो कंप्लेंट जाता है। मे बी आपके यहाँ ऐसा ना हो, डायरेक्टर के पास ही कंप्लेंट जाती हो। राइट, बट एक ऑर्गेनाइजेशन फॉलो होना जरूरी होता है प्रॉपर कम्युनिकेशन के लिए। राइट, तो वही हमें यहाँ पे समझना है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इंटरनेट। आओ समझते हैं। तो पहला यहाँ पे हमारे पास है, पहला लेयर हम बोलेंगे इसमें, ये OSI मॉडल का लेयर नहीं है, हम ऑर्गेनाइजेशन का समझ रहे हैं। राइट, तो इसमें पहला लेयर बोलना गलत होगा। पहला यहाँ पे हम टॉपिक समझ लेते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन का आता है, वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर आता है, आईएसपी। और क्या लिखा है, द बैकबोन। राइट, इंटरनेट का ये बैकबोन होता है, क्योंकि इंटरनेट कहाँ से आ रहा है, आईएसपी से ही आ रहा है। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही हमें इंटरनेट को प्रोवाइड करा रहे हैं। जैसे थिंक ऑफ आईएसपी एज कंपनीज दैट सेल इंटरनेट कनेक्शंस टू द पीपल। इतना इजी एग्जांपल, मतलब इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ है। बाकी पहले से अभी आपको पता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, नाम से क्लियर हो रहा है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने वाला एक ऑपरेटर होता होगा, उसी को हम इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कहते हैं। और लिखा भी है कि ये कंपनी होती है जो इंटरनेट बेचती है, सेल करती है लोगों को। राइट, और सही बात है, पे कर रहे हो उन्हें आप मंथली, तो यही है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। जस्ट जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइडर्स गिव यू पावर एट होम, ये बहुत एग्जांपल, इस एग्जांपल में लिखा हूँ जिससे समझ में आ, जैसे ये सारे कुछ कंपनीज के नाम लिखे हुए हैं। राइट, सो टाइप्स देख लेते हैं क्या क्या, कितने टाइप्स के आपके आईएसपी होते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं। तो पहला आपका होता है ग्लोबल आईएसपी। राइट, ग्लोबल आईएसपी, इसे हम टायर 1 बोलेंगे, कनेक्ट इंटायर कंट्रीज। एग्जाम्पल है टाटा कम्युनिकेशन। बहुत सारे टाइप्स के आईएसपी होते हैं, ध्यान देना कि यहाँ पे की पॉइंट्स मैंने लिखा है, अगर ये इसका
मतलब पूछा जाता है डिटेल से तो आप एक्सप्लेन भी कर पाओ, राइट। ग्लोबल आईएसपी क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर ही है, उसमें टाइप्स है ग्लोबल आईएसपी, मतलब जो इंटरनेट प्रोवाइड कर रहा हो ग्लोबली, राइट, पूरे एंटायर कंट्रीज को कनेक्ट करके रख रहा हो, उस आईएसपी को हम क्या कहेंगे, ग्लोबल आईएसपी। एग्जाम्पल से टाटा कम्युनिकेशन का यहाँ पे दिया हुआ है, जस्ट एग्जाम्पल राइट कर सकते हो। और दूसरा हमारे पास है रीजनल आईएसपी, राइट, रीजनल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो, जो क्या होता है, टायर 2 इसे हम बोलते हैं, जो बिग सिटीज़ या रीजन्स को कनेक्ट करके रखते हैं और जो हम यूज़ करते हैं आज, राइट, एयरटेल, बीएसएनएल, जियो, तो ये सब आपके क्या होते हैं, रीजनल आईएसपी के अंदर आते हैं। ये पूरे कंट्री को कनेक्ट करके नहीं रख रहे हैं, ये सिटीज़ को, रीजन्स को, एक रीजन्स में काम कर रहे हैं, राइट। तो ये आपका होता है रीजनल आईएसपी। थर्ड वन इज लोकल आईएसपी, लोकल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर प्रोवाइड इंटरनेट टू होम्स, लाइक एसीटी हो गया, हाथवे हो गया। तो ये सारे आप यहाँ पे मतलब एक टाइप ले सकते हो कि ग्लोबल आईएसपी क्या है, रीजनल आईएसपी क्या है, लोकल आईएसपी क्या है। तो ये हो गया आपका आईएसपी का, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हमने देखा, ठीक है। तो पहला ऑर्गेनाइजेशन यही है इंटरनेट का। इंटरनेट कहाँ से आता है, आईएसपी से आता है, पहले से पता था आपको। इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, ये क्या होता है, आईएक्सपी, नॉट आईएसपी, आईएक्सपी, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, द कनेक्शन पॉइंट। ओके, तो इसे कैसे एक्सप्लेन करें, हाँ देखिए एग्जाम्पल से इसे क्लियर करते हैं। जैसे मान लेते हैं, ओके, ये जैसे आपका है, ठीक है, देखो ये मान लेते हैं आपका है फ्लिपकार्ट, ये है आपका फ्लिपकार्ट एंड ये है आपका अमेजॉन। दोनों आपकी सेम, मतलब देखो मैं बताता हूँ, अमेजॉन भी क्या करता है, सिंपल आपका एक ई कॉमर्स बोल सकते हो, जो प्रोडक्ट को बनाता भी है, सेल भी करता होगा, इसलिए फ्लिपकार्ट भी है। अब मान लेते हैं अगर इन दो कंपनी के बीच में, इन दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में अगर यहाँ पे कम्युनिकेशन कराना है या कुछ एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक्सचेंज ऑफ डेटा कराना है, तो क्या होगा, ऐसे डायरेक्टली थोड़ी ना ये अमेजॉन फ्लिपकार्ट को भेज देगा, नहीं, यहाँ पे इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट का ही मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ। अमेजॉन सिंपल यहाँ पे एक आपका बीच में एक आपका हब टाइप का कुछ आता है, राइट, ये इस हब में डेटा सेंड करेगा, फिर ये हब जो है फ्लिपकार्ट को डेटा सेंड करेगा। मतलब यहाँ पे जो डेटा जो जाना था अमेजॉन से फ्लिपकार्ट, बीच में एक हब यानी एक रोल प्ले कर रहा है, सिंपल यही है आपका इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट का, जस्ट एक मैं रिलेट कराने की कोशिश जस्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे वही लिखा है कनेक्शन पॉइंट, राइट। इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स आर प्लेसेज वेयर डिफरेंट आईएसपी कनेक्ट टू एक्सचेंज डेटा, समझ में वही है। हब इज लाइक का एक आपका बोल सकते हो, प्लेसेस बोल सकते हो, जहाँ पे डिफरेंट अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो, जो ये सब होते हैं ना, आपस में कनेक्ट हो रहे हैं, उसी के जरिए फिर एक्सचेंज ऑफ डेटा वहाँ पे हो पाएगा। उसी तरीके से बहुत सारे आपके इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होते हैं, हमने देखा। तो अगर उन सब के बीच में कम्युनिकेशन करना है, एयरटेल जियो के साथ, जियो बीएसएनएल, इस तरीके से, तो वहाँ पे ना इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट आपका यूज होगा, एक प्लेस होता है बोल सकते हो, एक हब टाइप का बोल सकते हो, जहाँ से आपका एक्सचेंज होता है डेटा। दे हेल्प इन फास्टर डेटा ट्रांसफ़र बिटवीन नेटवर्क, और वो हेल्प करते हैं कि डेटा हमारा फास्ट तरीके से वहाँ पे ट्रांसफ़र हो पाएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, याद रखना ये चीज़, ठीक है। वन ऑफ इंडिया लार्जेस्ट जो इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट जो होते हैं, अभी करंटली बात किया जाए, DECIX मुंबई, ये आपका जो है एक प्लेसेस है जहाँ से बहुत सारे आपके क्या है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कनेक्ट होते हैं आपस में डेटा को एक्सचेंज करने के लिए, राइट। तो राइट कर सकते हो ये सब, राइट। तो ये हो गया आपका इफ़, जैसे यहाँ पे वही एग्जांपल मैंने आपको जो बताया वही लिखा है, इफ़ अमेजॉन वांट्स टू सेंड अ पैकेज टू अ फ्लिपकार्ट, वेयर हाउस सेंड करना चाहता है फ्लिपकार्ट के अमेजॉन, राइट, सो दे कैन मीट एट अ सेंट्रल हब, तो वो एक सेंट्रल हब पे मीट करेंगे एक्सचेंज करने के लिए गुड्स को। ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टली मैसेज जाएगा, समझ पा रहे हो ना। तो ये चीज़ आपका है इंस्टेड ऑफ टेकिंग लॉन्ग रूट्स। तो सिमिलरली आईएसपी भी क्या करेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स को डेटा को सेंड करने के लिए फास्टली, इंस्टेड ऑफ टेकिंग लॉन्ग पाथ्स, राइट, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो ये आपको लिखना है, एक्सप्लेन कर देना है इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट्स क्या होता है, ये सब आप एग्जाम्पल लिख सकते हो विद डायग्राम के साथ में, राइट। तो थर्ड हमारे पास है यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेट में सर्वर एंड डेटा सेंटर स्टोर इन्फॉर्मेशन, ये भी आपका एक पार्ट आता है, एक कंपोनेंट बोलिए, एक आपका ऑर्गेनाइजेशन आता ही है इंटरनेट में, जहाँ पे सर्वर होता है, राइट,
डेटा सेंटर जहाँ पे होता है, जहाँ पे भैया सबका डेटा स्टोर होता है। वीडियोज़ आप यूट्यूब पे देख रहे हो, हमने वीडियो अपलोड किया है यूट्यूब के सर्वर पे, वो सर्वर पे जाके स्टोर हुआ है, राइट। और तभी आप देख पा रहे हो, इट मीन्स कि आपका जो डिवाइस है कम्युनिकेट कर रहा है, सिंपल सी बात है। डेटा जहाँ पे स्टोर है डेटा सेंटर के साथ सर्वर के पास है। आपको पता है सर्वर जो होता है ओल्ड टाइम क्या होता है, पावरफुल कंप्यूटर होता है जो हमेशा ऑन होता है। रात को 2 बजे भी वीडियोस देखना चाहोगे, वीडियोस आपके लिए उपलब्ध होगी, राइट, आप देख पाओगे विदाउट एनी इशू। तो सर्वर 24/7 आपका ऑन होता है, ये सब पता है। तो वेबसाइट, ईमेल्स, ऐप्स, इनका सब जो डेटा होता है सर्वर में इनसाइड लार्ज डेटा सेंटर में, वो डेटा सेंटर में वो सब डेटा आपका स्टोर होता है। गूगल क्लाउड हो गया, अमेजॉन वेब सर्विसेज हो गया, ये सब कुछ आपके डेटा सेंटर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट। तो इस जो डेटा यहाँ पे स्टोर करते हैं, तो एग्जांपल राइट कर सकते हो, सर्वर्स, डेटा सेंटर, स्टोर फॉर। तो की पॉइंट्स जस्ट आपको याद रखना है। हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेट देख रहे थे, थोड़ा थोड़ा पॉइंट्स बस आपको ये हेडिंग आपको याद रखनी है। पहले मैं आपको स्टार्टिंग में ही मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको यहाँ पे याद करना है। आपको ये हेडिंग याद रखनी है, अंदर का कंटेंट आपको बिल्कुल भी याद नहीं रखना है, राइट। की पॉइंट्स आपको बस याद रखना है बस। तो थर्ड हमने सर्वर एंड डेटा सेंटर देख लिया, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है डोमेन नेम सिस्टम। ये भी एक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेट का ही पार्ट लेयर बोल सकते हो। ये क्या होता है, एड्रेस बुक ऑफ द इंटरनेट। ये हमने स्टार्टिंग में टर्मिनोलॉजीज के अंदर बताया था कि देखो हर एक वेबसाइट का अपना एक आईपी एड्रेस होता है, राइट। तो यही है जैसे google.com, youtube.com, इसका भी एक आपका आईपी एड्रेस होगा, राइट। तो अब ये करता क्या है डोमेन नेम सिस्टम, सिंपल जब हम जो भी ह्यूमन रीडेबल जो आपका यूआरएल होता है, जैसे www.google.com, जब भी हम ब्राउज़र पे डालते हैं, आपको पता है कंप्यूटर आपका आपकी लैंग्वेज नहीं समझता जो आप राइट करते हैं, वो इंटरनली जाके एक आईपी एड्रेस के फॉर्मेट में ही कन्वर्ट होता है। आप इसे करके देख सकते हो प्रैक्टिकली। ऐसे एंटर करोगे www.youtube.com तब भी ओपन हो जाएगा, या आप इसे सर्च करें गूगल पे, इसका आईपी एड्रेस क्या है यूट्यूब का, तो एक आईपी एड्रेस करके मिलेगा। अब कितने लेंथ का होता है वो याद नहीं है, बट हाँ 142.192 समथिंग ऐसे कुछ करके होता है। उस आईपी एड्रेस को भी अगर आप सर्च इंजन पे जाके एंटर करोगे तब भी आपका यूट्यूब वहाँ पे ओपन हो जाता है। तो कहने का मतलब खाली बस यही है, डोमेन नेम सिस्टम एक आपका क्या होता है, ह्यूमन जिससे उसको टाइप कर पाए, ह्यूमन उसे राइट कर पाए डिटेल को सर्च करने के लिए, बट इंटरनली वो क्या होता है, डीएनएस जो होता है वो कन्वर्ट कर देता है डोमेन नेम्स को आईपी एड्रेसेस के अंदर, ओके। सो सिंपल यही होता है। और डीएनएस फाइंड्स द करेक्ट सर्वर एंड कनेक्ट्स यू। और ये जो डोमेन नेम सिस्टम होता है ये सर्वर पे स्टोर होता है वेबसाइट का हर एक आईपी एड्रेस, राइट। तो वहाँ से आपको कनेक्ट कर देता है, आपको डेटा मिल जाता है। तो डोमेन नेम सिस्टम ये आपका होता है। एंड यूज़र, एंड यूज़र क्या होता है, इंटरनेट को जो यूज़ कर रहा है वही है, जैसे लाइक यू एंड मी, राइट। तो हो सकता है आपका वी कनेक्ट टू द इंटरनेट यूजिंग फोन्स, लैपटॉप, स्मार्ट डिवाइसेस। जो यूज़ कर रहा है इंटरनेट को वही एंड यूज़र होता है, ये आप लिख सकते हैं, ओके। तो ये ऑर्गेनाइजेशन हमने यहाँ पे देखा। एक्चुअली थोड़ा सा चलो यहाँ पे समझ लेते हैं, फॉर द 2 मार्क्स में भी इम्पोर्टेंट है आपका, राइट। इंटरनेट काम कैसे करता है, राइट, हाउ द इंटरनेट वर्क्स। सिंपल एग्जांपल लिखा हुआ है, जैसे हम टाइप करते हैं ब्राउज़र में www.facebook.com एनी वेबसाइट, राइट। यूआरएल जब हम टाइप करते हैं, इंटरनेट की वर्किंग हम समझ रहे हैं, जस्ट एग्जांपल में इसे ब्रेक डाउन करके एक्सप्लेन भी हो कर सकते हो। फिर हमारी ये रिक्वेस्ट कहाँ जाती है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास हमारी ये रिक्वेस्ट जाती है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। फिर पहले ही बताया ये यूआरएल का क्या होगा, 100% एक आपका क्या होगा, आईपी एड्रेस होगा, राइट। तो फिर आईपी एड्रेस होगा, सिंपल इसका आईपी एड्रेस होगा ही होगा। फिर यहाँ पे क्या होगा, रिक्वेस्ट गया आईएसपी के पास, फिर डोमेन नेम सिस्टम यहाँ पे क्या करेगा, फाइंड करेगा फेसबुक सर्वर को, राइट, कि फेसबुक का सर्वर क्या है, जो फिर वहाँ पे डेटा ट्रेवल करेगा थ्रू डिफरेंट नेटवर्क्स एंड रीच द फेसबुक सर्वर। फिर सर्वर के पास जाएगा और वहाँ से फेसबुक आपको सेंड बैक करेगा द वेब पेज टू योर डिवाइस, और आप फेसबुक को देख पाते हो अपने स्क्रीन पे, राइट। ये की पॉइंट्स में लिखा हुआ है, बाकी ऐसे ही आपका इंटरनेट काम करता है। अभी बहुत बेसिक हम यहाँ पे समझ रहे हैं कि क्या है, अभी एक्चुअली हमारा स्टार्ट ही नहीं हुआ, राइट। OSI मॉडल हमने जब बताया था वहीं से हमारा सारा कहानी स्टार्ट होगा कि ये सब कैसे हो रहा है, बिहाइंड द सीन कैसे काम कर रहा है, राइट। पूरा BTS ओपन करके अच्छे से देखेंगे क्या है कैसे है। तो बस समझना है कि हाँ इंटरनेट अभी यह काम कैसे कर रहा है, ऐसे ही होता है। हम URL डालते हैं, वो रिक्वेस्ट ISP के पास जाता है, राइट। फिर
क्या होता है कि यूआरएल का आईपी एड्रेस होता ही होता है, और उनका सिंपल सी बात है, उनका जो यूआरएल है, उनका जो आईपी एड्रेस है, उनका जो डोमेन नेम है वो सर्वर के पास स्टोर होता ही होता है। तो उसके डोमेन नेम सिस्टम को फाइंड किया जाएगा सर्वर में, अगर मिल गया तो उनका वेब पेज एज अ रिस्पॉन्स आपको सेंड बैक किया जाएगा, और आप फेसबुक को या किसी भी जिसको भी एक्सेस करना चाहते हो वो आप देख पाते हो। तो ये कुछ स्ट्रक्चर इस तरीके से फॉलो होता है, राइट। तो ये हमने देख लिया कि क्या है आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेट, राइट। तो आई होप आपको समझ में आया हो। अगर कोई भी डाउट हो देन आप कमेंट कर सकते हो, रिपीट करके देख लेना, आपको बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया। तो ये आपका टॉपिक फिनिश हो गया, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटरनेट एंड आईएसपी यहाँ तक का, राइट। अब नेक्स्ट लेक्चर में ये टॉपिक्स यहाँ पे हम कवर करेंगे, नेटवर्क स्ट्रक्चर एंड आर्किटेक्चर, एंड इसी के अंदर हमें ये सारे टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, लेयरिंग प्रिंसिपल एंड दिस, ये सारी चीज़ें, राइट, स्टैंडर्ड्स। तो यहाँ तक के हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे, फिर ये टॉपिक आपका बचेगा, फिर धीरे धीरे मैं कवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर। नाउ लेट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। थैंक यू सो मच।